एआई क्या एआई हमारा जॉब खा जाएगा? क्या हम बेरोजगार होने वाले हैं? क्या वेब डेवलपमेंट आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा? क्या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वर्थित है? क्या वेब डेवलपमेंट हमें पैसे देगा? क्या हम जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखे हैं उसका डिमांड जीरो होने वाला है? आखिर क्या है इसका फ्यूचर? और अगर जॉब लगती भी है तो हमें कितने पैसे मिलेंगे? और आखिर जॉब क्यों नहीं लग पा रही है? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आ चुका हूं मैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। और इन सारे सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और इन सारे सवालों का जवाब मैं कुछ पॉइंट्स में दूंगा जिससे कि आपको सारे जवाब मिल जाए। और रिकमेंड करूंगा कि इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से सुनो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो पहला जो चीज है, मार्केट में सबसे बड़ा मिथ है, क्या एआई हमारा जॉब खा जाएगा? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और वो कैसे, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जो दूसरा मिथ है वो है कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ कोडिंग करते हैं? क्या हम कोडिंग नहीं करेंगे तो हमारा जॉब नहीं लगेगा? बट मैं आपको बताना चाहूंगा, कोड जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बस उसके लाइफ का बस 20% हिस्सा है। उसके अलावा भी उसके कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं। लेट सपोज आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो, वहां पे कोई क्लाइंट आया, आपसे बोला कि मुझे एक ऐप बनाना है, उसका वेब बनाना है। तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, एक बंदे को असाइन करती है। फिर वो बंदा क्या करता है कि वहां पे एक मीटिंग करता है, जिस मीटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं। अब गांव के चाचा ताऊ तो आएंगे नहीं। वहां पे आती है एक डिजाइन टीम, वहां पे आते हैं कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कुछ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं, एक प्रोडक्ट टीम आती है, एक टेक टीम आती है, और भी बहुत, ये सारे लोग आते हैं और मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है कितने दिनों में डिलीवर करना है, कैसे बनाना है। तो ये जो सारी मेन चीजें हैं, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दिमाग में चलते रहती है कि कब उसको बना के देना है, कैसे बनाना है। फिर जो हमारा टेक टीम होता है उसके दिमाग में चलते रहता है कि वेबसाइट और ऐप तो बन जाएगा, लेकिन उसका जो पीछे का मॉडल है वो कैसे बनेगा, वो कैसे काम करेगा, हमारा जो पेज है वो कैसे ऑप्टिमाइज होगा। और इन सारे कामों के बाद शुरू होता है मेन काम। तो पहला जो काम होता है वो होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है, सारी चीजों को बनाया जाता है, एक वेबसाइट को बनाया जाता है या ऐप को बनाया जाता है, जो भी प्रोडक्ट है हमारा उसको बनाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कोड रिव्यू। जो हमारे सीनियर डेवलपर्स होते हैं, जो पहले से उस फील्ड में है, वो क्या करते हैं, कोड को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। जब कोड रिव्यू हो जाता है फिर आता है टेस्टिंग। तो हमारे जो टेस्टर भैया होते हैं वो टेस्ट करते हैं इस सारे कोड को, सारे ऐप को टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई बग तो नहीं है। और बात आती है कि कोडिंग और कोड टेस्टिंग क्या सेम चीज होता है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज होता है, तो इन दोनों को आप सेम मत समझ लेना। फिर जब सारा चीज ये पास हो जाता है फिर आता है डेवलपमेंट का बारी, यानी कि ये जो चीजें हैं कहाँ होस्ट होंगी, इस सर्वर पे डलेगा या AWS पे डलेगा या एजोर पे डलेगा। उसके बाद आप उन सारी चीजों को देख पाते हो। और यहाँ सबका अलग अलग काम होता है, कोई वेबसाइट बना रहा होता है, कोई ऐप बना रहा होता है, कोई सर्वर देख रहा होता है, कोई टेस्ट कर रहा होता है, कोई डिप्लॉय कर रहा होता है। ऐसे करके एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दिमाग में कितना चीज चल रहा होगा, कैसे उस सारी चीजों को लॉजिक डिफाइन करना है, कैसे उन सारी चीजों को बनाना है, क्या उसमें चीजों को ऐड करना है। अगर इसके बाद मैं बात करूं एआई का, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि एआई हमारा जॉब खा जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, उन लोगों का जॉब खाएगा जो बहुत ही बेसिक जानते हैं, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं। जैसे कि हमारा चैट जीपीटी है, या जो अभी नया नया आया है डेविन। इसके बारे में तो आपने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख ही लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया भी है डेविन के बारे में, क्या है, कैसे काम कर रहा है। और उससे आप बहुत लोग डर भी गया है कि क्या हमारा जॉब खतरे में तो नहीं है। तो लेकिन ये सब गलत बात है। जो हमारा जो भी एआई का चीज है वो हमारा बस 10 से 15% से 20% तक काम को करता है। और जो एआई है बस हमारे काम को आसान करता है, हमारा जॉब को रिप्लेस नहीं करता है। मान लो कि पहले के जमाने में जो हमारे दादाजी हुआ करते थे वो साइकिल चलाते थे, फिर क्या आया, इंजन आया, इंजन मोटरसाइकिल आया। मोटरसाइकिल क्या किया, साइकिल को रिप्लेस किया, हमारे काम को आसान किया। अब वहां पे क्या बोलेंगे कि हम साइकिल के एग्जांपल छोड़ते हैं, बैलगाड़ी को लेते हैं। अब ये वहां क्या बोलिएगा आपकी, हमारा बैलगाड़ी का रोजगार खत्म हो गया। वहां पे क्या हुआ, आपका काम आसान हुआ। वहां पे वही इंसान कम समय में एक दूरी को तय कर पा रहा है। तो टेक्नोलॉजीज हमारे काम को आसान करती है, ना कि हमें ही रिप्लेस करती है। और जैसा कि हमारा चैट जीपीटी है या डेविन है, ये क्या करता है, हमें बेसिक कोड लिख के देता है, या जो भी हमारा एआई प्लेटफॉर्म है बेसिक कोड लिख के देता है। जैसे कि आप कोई HTML का बात करता हूं मैं, तो जैसे कि कोई एक फोटो है, उसमें से क्या करेगा, वो कोड एक्सट्रैक्ट करके दे सकता है कि कैसे क्या क्या इसमें एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब बात आती है CSS की, स्टाइलिंग की, तो अगर मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसको हर एक चीज परफेक्ट चाहिए, तो क्या होगा कि वो मुझे वो सारी चीजों को परफेक्ट नहीं दे सकता है। वहां पे मुझे अपना दिमाग लगाना होगा, वहां पे लॉजिक डालना होगा। और जब बात आती है जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट में हम जानते हैं हर एक चीज लॉजिक पे काम करता है, ये नहीं कि ऐसे कहीं से कुछ भी कर रहे हैं। जब बात आती है लॉजिक की, तो हम जानते हैं हमारे कंप्यूटर के पास लॉजिक नहीं होता है। उसको जो हम लॉजिक देंगे बस उसी लॉजिक पे वो काम करेगा, वो खुद से लॉजिक नहीं बनाता है। तो यहाँ पे जब बात आती है तो जावास्क्रिप्ट का कोड हमें खुद से ही लिखना पड़ता है। तो जो लोग बोल रहे हैं क्या एआई हमारा जॉब रिप्लेस कर देगा, तो एआई को अभी जैसे कि हम कोई भी कोड लिखवाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे एरर्स ही थ्रो कर देता है। तो क्या होता है कि हमें खुद भी उसको सही करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है।
तो जो बात हो रही है कि एआई हमारा जॉब रिप्लेस कर देगा, तो उसमें अभी बहुत सारा टाइम है। अभी लगभग 15 से 20 साल लग जाएंगे, मे बी 10 साल भी लगे, लेकिन फिर भी 10 साल तक मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो जॉब है वो सिक्योर है। तब बात आती है कि ठीक है कि जॉब तो सिक्योर है, लेकिन हमारा जॉब लग क्यों नहीं पा रहा है। बात तो ये भी है कि हम सब कुछ कर भी रहे हैं लेकिन हमारा जॉब नहीं लग पा रहा है। तो जॉब ना लगने की रीजन है स्किल्स। मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे रेस्टोरेंट में क्या हुआ, जो आपको कोई कुछ सर्व किया तो आप उस हिसाब से उसको पैसे देते हो। मान लो ज्यादा आइटम रहेगा उसको ज्यादा पैसे दोगे, कम आइटम रहेगा कम पैसे दोगे। आइटम घटिया रहेगा तो आप वहां पे थोड़े दबंग टाइप के इंसान हो तो कुछ कुछ बोल के निकल भी जाओगे, पैसे भी नहीं दोगे। तो यही चीज सेम टेक फील्ड में भी होता है। आपके पास जितना बढ़िया जितना नया स्किल्स होगा वो आपको उतना पैसे दिलाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं 2000 से 2010 के बीच का, तो वहां पे जिसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आ जाता था उसको भगवान माना जाता था कि भैया आपको बहुत कुछ आता है, एक वेबसाइट बना देते हो आप। लेकिन वही चीज जब आप 2010 और 2020 के बीच में आते हो तो क्या होता है वहां पे, अब वहां पे बात आ जाती है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन चाहिए कि हमारा जो वेबसाइट है वो फास्ट लोड हो, फास्ट ये सारी चीजें खुले। तो वहां पे आता है रिएक्ट और एंगुलर से चीजें। तो वहां पे क्या होता है कि अब जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है उनको वैल्यू कम मिलने लगता है। अब जो रिएक्ट और एंगुलर जैसे चीजें जानते हैं, जो सिंगल पेज ऐप बना पाते हैं, उनका वैल्यू बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि अब उन लोगों की जॉब थोड़ी खत्म हो गई। अब जो यहाँ पे रिएक्ट और एंगुलर जो सीखा हुआ है उसका मार्केट में डिमांड बढ़ गया। फिर जब बात करते हैं जब 2020 से लेके अभी के टाइम तक, तो क्या हुआ कि अभी हम जब रेज्यूमे देखते हैं फ्रेशर्स का तो भाई साहब हम लोग का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसी चीज आती हैं जो कि हम लोग 4 साल 5 साल काम करने के बाद सीख पाते हैं। जैसे अभी के टाइम में Node.js, Next.js, एक इंसान है, एक फ्रेशर आ रहा है जो कि बोल रहा है कि मुझे Node.js भी आता है, Next.js भी आता है, मुझे वर्सल पे डिप्लॉय करने भी आता है। तो क्या करूंगा मैं, उसी को प्रेफरेंस दूं ना कि फ्रेशर है, इसको कम पैसे भी देने पड़ेंगे और इसको इतना सारा चीज भी आता है जो कि मेरे 2 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को आना चाहिए। तो आप जितना बढ़िया चीज, जितना ज्यादा चीज सर्व करोगे उतना हाईएस्ट पैकेज मिलेगा। और बात रही अब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या मैं सीख के गलती कर रहा हूँ, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपका बेसिक है। अगर ये आप नहीं जानोगे तो ये सारी चीजें सीख ही नहीं पाओगे। तो आपको जो घर का नींव होता है, सब कुछ जानते हो कि बेस, तो आपको बेस पहले स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि आप इंजीनियरिंग करने आए होगे तो वहां पे आपको 11-12 में पहले ही मैथ पढ़े होगे, तो मैथ आपका अच्छा होगा तभी तो आप अच्छे से इंजीनियरिंग किए होगे। वैसे ही जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है वो आपका बेस है। अब बात रहा क्या HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट का जो है जॉब खत्म हो गया, तो नहीं, जॉब है लेकिन कम है। लेकिन ये जो नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है, जो नया नया चीज मार्केट में आ रहा है, उनका जॉब ज्यादा है। और जैसे डॉर्क हो गया, कुबरनेट हो गया, ये सारी चीजें आप एडिशनल जान रहे हो तो आपका और भी बढ़िया चांस, हाई चांस है कि आपका जल्दी जॉब लगेगा। और बात रहा कि जो लोग पहले से मार्केट में हैं, जैसे कि 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 4 साल हो गया, और वो लोग अपने आपको टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेड नहीं कर रहा है, तो वो लोग का चांस है कि जॉब चला जाएगा, एआई उन लोग को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि जो बेसिक चीज है उसको तो एआई कर ही दे रहा है। तो यहाँ पे एक फंडा आता है, नो स्किल नो जॉब, मोर स्किल बेटर जॉब या बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि मेरे एक फ्रेंड है, उसके पिताजी हैं बिजनेसमैन, तो वो पहले क्या करते थे कि हर एक चीज को डायरी में मेंटेन करते थे, डायरी में लिखा करते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, उनके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हर एक चीज को लिख देते हैं। उसके लिए एक आदमी को रखे हुए थे, तो वो जो सारा चीज था उसको लिखता था, कैलकुलेट करता था, फिर उनको फाइनल आउटपुट बताता था। लेकिन अभी क्या है, उनके पास एक सिस्टम है, एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उस पर क्या करते हैं, उस सारा चीजों को जो सेल करते हैं या बाई करते हैं उसको खरीदते जाते हैं और प्रॉफिट लॉस आराम से देख पाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका एक एम्प्लॉय भी कम हो गया है, उनका जो एम्प्लॉय का पैसा वो भी बच रहा है, उसको वो कहीं और यूटिलाइज कर रहे हैं और उनका टाइम भी बच रहा है। तो अगर आप टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेड नहीं करोगे तो आप बहुत कुछ खो सकते हो। अब जो बात आती है कि चलो क्या भैया हमें डीएसए करना चाहिए, क्या डीएसए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज तो सीख रहे हैं, क्या हमें डीएसए भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो डीएसए है भैया वो है आपका बेस पॉइंट, और ये जो मेन पॉइंट होता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि नहीं आपके पास। मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए कोई हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसी चीज के लिए कंपनीज जो होती हैं वो डीएसए को पूछती हैं, और डीएसए को इसलिए भी पूछती हैं जैसे कि आपको दोबारा कोड लिखना ना सिखाना पड़े। किसी बंदे को जो डीएसए आता है वो कंपनी मान लेती है कि ये कोड लिखने में एक्सपर्ट है, ये कोड लिखने में गलती नहीं कर सकता है, तो कोड आपका आसानी से रिव्यू करने के लिए जो फैंग कंपनीज होती हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डीएसए हाई लेवल की पूछती हैं। जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो डीएसए थोड़ी लो लेवल की पूछती हैं, लेकिन डीएसए लगभग पूछता है। जैसे कि एप्टीट्यूड राउंड आपका होता है, वैसे ही डीएसए राउंड भी होता है।
तो डीएसए अगर आप कर लोगे तो आसान अच्छा ही रहेगा। मतलब डीएसए तो कर ही लो, जैसे कि आपके सेमेस्टर में सिलेबस में भी रहता है। मान लो बाई चांस कोई बंदा है जो कि दूसरे डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, उसको आईटी सेक्टर में जाना है, तो डीएसए करने में भैया 6 से 8 महीने लगते हैं। डीएसए कर लो और कुछ 250 से 300 क्वेश्चन कर लो, बस आपका हो गया। आप लीड कोड या गिग्स फॉर गिग्स पे जाओगे, तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप वहां पे जाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में पूछे हुए हैं। वहां पे एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट कर लेते हो, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, तो आपका पैकेज कितना लगेगा। जो एवरेज पैकेज की मैं बात करूं, एक हाईएस्ट और एक लोवेस्ट के बीच का, तो वो लगता है लगभग 50,000 से लेके, मतलब ये मिनिमम 50 के आसपास तक होता है और हाईएस्ट आपका 1.5 से 2 लाख तक चला जाता है। एक फुल स्टैक वेब डेवलपर आराम से इतना कमा लेता है महीने का। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इंडिया में कितना इसका पैकेज है करंट टाइम में। और बात रहा कि क्या इसको हम पैसे कमाने के लिए करें, तो इसको बनाओ एक पैशन। क्योंकि अभी के टाइम में जब आप जा रहे हो स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल्स में, तो क्या हो रहा है कि अब बच्चे सीख रहे हैं कोडिंग। 8 क्लास में जावा आ गया है, हमारे टाइम में बस HTML ही था। मेरी एक छोटी सी भांजी है, वो 7 क्लास में है, वो दिखा रही थी कि जावा का बुक। अब इस पे मैं क्या बोलूं मैं इस पे। जो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में आके पढ़ना स्टार्ट किए, वो 7-8 क्लास में पढ़ रही है। जब उसका बेसिक ही सही हो जाएगा, जब वो छोटे क्लासेस से कोडिंग करना स्टार्ट कर देगी, तो फिर सोचो जब वो और बड़ी होगी, जब इंजीनियरिंग कॉलेज तक आएगी, तब क्या होगा उसका कोडिंग का एक्सपीरियंस। इसी से आप सोचो, तो ज्यादा टाइम दो सीखने पे, कोड प्रैक्टिस करने पे, और आपका जॉब बिल्कुल लगेगा। तो घबराना नहीं है कि क्या हमें जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा जॉब, और अच्छा पैकेज भी लगेगा। ये जो सारी चीजें हैं उसको आप करते रहो। डीएसए तो मस्ट है भैया कि उसको कर ही लो, उसको छोड़ो ही मत, क्योंकि डीएसए आपका न्यू है। अब मान लो आपका घर का फाउंडेशन नहीं बना और आप सीधे दीवार खड़ा कर दोगे तो दीवार गिरेगा ही, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए जो बेसिक से चीजें हैं उसको करो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सारी चीजें सही होनी चाहिए। सही होगी तो आप ज्यादा देर तक मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। जैसे कि जिसका घर का न्यू अच्छा रहता है, उसका घर जो है भूकंप वगैरह में भी अच्छा सर्वाइव कर जाता है। जिसका न्यू सही नहीं रहता है, वो थोड़ा सा भूकंप आया गिर जाता है। तो इसीलिए ऐसे ही अपने लाइफ को भी, लाइफ के न्यू को सही करो और लाइफ में आगे जाओ। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा एक वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स चल रहा है, जिसको आप बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सीख सकते हो। तो अभी तक हमने 50 लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है, जिसमें कि जावास्क्रिप्ट भी है। अभी तक हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भी है। उसके बाद भी और पूरा इसको हम जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है हम मर्न पे करने वाले हैं। तो इस सारी चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आप चाहो तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।